नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए 30 जून से 6 जुलाई का समय कैसा जाने वाला है। एक बार ओवरऑल बात करते हैं। वृश्चिक राशि को फिलहाल चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है। राहु देवता पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में विराजमान है। इस जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं पंचम भाव और धन भाव, इन दो घरों के स्वामी हैं बृहस्पति देवता। राहु उनके नक्षत्र में है। विशेष तौर पर किसी तरह की प्रॉपर्टी से आपका धन बढ़ सकता है। कोई ज़मीन आपने पहले से परचेज कर रखी है, उसके सेल करने से बैंक बैलेंस अभी बढ़ सकता है। अपनी संतान के साथ मिलकर अगर कोई काम करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा लिखा है। किसी प्रकार का शेयर मार्केट से जुड़ा अगर आप काम करते हैं उसमें आपको बेनिफिट है। लेकिन राहु की चतुर्थ भाव में स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। माता को पीड़ा पहुंचाता है, माता पिता को कष्ट होता है, माता के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन गुस्सा बढ़ सकता है, मदर के नेचर में भी चिड़चिड़ापन गुस्सा बढ़ सकता है। सावधानी बरतिएगा। राहु के उपाय करने की आवश्यकता है। शनिदेव पंचम भाव में शनि का कंटक है। पंचम भाव में स्थित शनि खुद के नक्षत्र में है। अभी स्वयं के नक्षत्र में शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती है, व्यापार में ध्यान रखना। इधर व्यापार थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। उधर आपके एकादश भाव में जहाँ से इनकम जनरेट होती है उस घर पे भी शनि की पूर्ण दृष्टि है, अर्थात जो पैसा पहले आप कमा रहे थे उसमें कुछ कमी आ सकती है। धन भाव पे दशम दृष्टि है, संचित धन में कमी कर सकती है। सीधा सा अर्थ है व्यापार के कम होने से इनकम कम होगी और उससे आपका जो संचित धन आपने जमा कर रखा है वो खर्च हो सकता है। तो इस समय पैसा खर्च करने में बहुत सावधानी के साथ में समय बिताना, इन्वेस्टमेंट करना हो कहीं तो बहुत सोच समझ के। सप्तम भाव में शुक्र स्वयं राशि में विराजमान है। शनि की दृष्टि के प्रभाव को थोड़ा सा कम करते हैं। पत्नी के भाग्य से विशेष लाभ हो सकता है। पार्टनर्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। आपका भाग्य काम नहीं करेगा तो पार्टनर्स का भाग्य काम करेगा। सप्तम भाव में शुक्र कहीं ना कहीं व्यापार को ही बढ़ाने वाला होता है। विशेष तौर पर शुक्र से संबंधित अगर कोई काम है, होटल इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, लिक्विड आइटम्स का काम है, कपड़े का काम है, ज्वेलरी का है, जेम्स का है, मीडिया का काम है, आपका सिनेमा के क्षेत्र में काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, विदेश का काम है, परफ्यूम्स का काम है, तो ऐसे सभी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें इस समय लाभ रहेगा। एक महीना उनके लिए बहुत अच्छा है। अष्टम भाव में गुरु और सूर्य की स्थिति। आठवें घर में बृहस्पति को बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं। हालांकि गुरु इस समय सूर्य के ही नक्षत्र में सूर्य के साथ विराजमान है। दशमेश के नक्षत्र में गुरु का अष्टम भाव में होना, धन भाव पर दृष्टि डालना, कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या कामकाज में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाता है। लेकिन अष्टम भाव में बृहस्पति वजन बढ़ा सकते हैं, लीवर को समस्या दे सकते हैं, पीलिया की बीमारी कर सकते हैं, डायबिटीज़ बढ़ा सकते हैं। इन सब बीमारियों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। नवम भाव में बुध देवता विराजमान है, एकादश भाव के स्वामी हैं। और आप देख सकते हैं एकादश भाव के स्वामी अपने से एकादश भाव में स्थित है। बुध इस समय पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं जो कि शनि का नक्षत्र है। चतुर्थेश के नक्षत्र में बुध की नवम भाव में स्थिति आपकी माता किसी तरह से आपका भाग्य बढ़ाने में सहायक हो सकती है। ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। विशेष तौर पर अगर आप रियल एस्टेट के व्यापारी हैं, ननिहाल पक्ष की तरफ कोई काम करता है, उस दिशा में काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। अभी दशम भाव में सप्ताह की शुरुआत में 30 तारीख के दिन केतु मंगल चंद्रमा का योग है। चंद्रदेव 30 तारीख को सिंह राशि में रहेंगे। 1 तारीख को दोपहर 3 बजे के बाद राशि चेंज करेंगे। दशम भाव में चंद्रमा का गोचर अच्छा होता है, नौकरी में वृद्धि करने वाला होता है, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, अच्छे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। लेकिन थोड़ा सा केतु चंद्रमा का योग कहीं ना कहीं मानसिक अशांति भी क्रिएट करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद 2 और 3 तारीख में एकादश भाव में चंद्रमा बुध की राशि में विराजमान है। 11वें घर में स्थित चंद्रमा बहुत अच्छे लाभ देते हैं। मित्रों से फ़ायदा मिलता है, ट्रैवल करने का मौका मिलता है। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं उससे उन्हें लाभ मिलता है। और एकादश भाव में स्थित चंद्रमा आपके काम को बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। डे टू डे लाइफ में बहुत रिस्की काम जो व्यक्ति करता है, जहाँ तुरंत फ़ायदा मिलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, उन लोगों को इस समय फ़ायदा हो सकता है। सप्ताह के अंत में 4, 5 और 6 तारीख में जब 12वें घर में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, ये समय कुछ मानसिक अशांति दे सकता है, अनावश्यक ट्रैवल आपसे करा सकता है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइमिंग है। सप्ताह के अंतिम 3 दिनों के अंदर विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। तो ये समय ओवरऑल आपके लिए ठीक है। ये सप्ताह पूरे तरीके से अच्छा जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको राहु के और बृहस्पति के उपाय करने की बहुत आवश्यकता है। राहु के उपाय में
आप दुर्गा जी का एक दुर्गा चालीसा डेली पढ़ना चालू करो। कबूतरों को हरे मूंग डालना स्टार्ट कीजिए। गरीब लोगों को खाना खिला सकते हैं बुधवार या शनिवार के दिन। बृहस्पति के लिए रोज़ एक रोटी गाय को दीजिए और भगवान शिव पे थोड़ी चने की दाल आप अर्पित करना शुरू करो। थोड़े काले तिल भी चढ़ा सकते हो, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, आपका समय ठीक जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री